वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री विद शशांक। आज की इस वीडियो में मैं थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक लेके आया हूँ, जहाँ पे हम लोग बेसिक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री को समझेंगे कि मतलब कि जो थर्मोडायनेमिक्स हैं उनको मैं 3 डेफिनेशंस या 3 पार्ट्स में इंक्लूड करूँगा, जिसमें फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी के बारे में हम लोग समझेंगे क्या क्या होता है। इससे ये वाले वीडियो भी बहुत ही बेसिक बनाया मैंने ताकि यू पीपल कैन अंडरस्टैंड कि क्या क्या टर्म्स आते हैं, कब हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रही है, एंडोथर्मिक हो रही है, कब हमारी रिएक्शन एक्सर्गोनिक है, कब एंडोगोनिक है। वो सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट में वही सब समझेंगे ताकि आपको बेसिक्स जो हैं थर्मोडाइनमिक्स का वो समझ में आ जाए। तो विदाउट एनी डिले वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियो लाइक दिस। और अभी हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को कि क्या होता है। तो लेट्स सी दैट। तो अगर मैं बेसिक्स की बात करूं तो बेसिक्स में थर्मोडायनेमिक्स जो होता है, थर्मोडायनेमिक्स में मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि रिएक्शन कोई रिएक्टेंट्स है वो आपके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उनके में जो हीट फ्लो, एनर्जी फ्लो या फिर एनर्जी का डिफरेंस या फिर एंट्रोपी या डिसऑर्डरनेस, वो सारी चीज़ें होती हैं, वो सब थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की 4 लॉज होती हैं: ज़ीरोथ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ज़ीरोथ लॉ जो होती है वो आपका हीट फ्लो को बताती है कि हमारी हीट का फ्लो जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी होता है वो सारा गवर्न करता है ज़ीरोथ लॉ। फर्स्ट लॉ में हम लोग कंजर्वेशन की बात करते हैं, एनर्जी और मैटर कंजर्व्ड है थ्रू आउट दी प्रोसेस, तो वो हम लोग बात करते हैं। सेकेंड लॉ में हम लोग एंट्रोपी की बात करते हैं, जब हमारा एंट्रोपी बढ़ती है मतलब डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, अगर कोई प्रोडक्ट है सॉलिड वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में रैंडमनेस बढ़ती है, डिसऑर्डरनेस बढ़ती है, वो सारी चीज़ सेकेंड लॉ में होती हैं। थर्ड लॉ में हम बात करते हैं कि अगर कोई प्योर क्रिस्टल है जिसमें रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस नहीं है, एंट्रोपी उसकी ज़ीरो होती है एट ज़ीरो केल्विन पे। तो ये सारी 4 लॉ हैं बेसिक सी। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो आते हैं थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आई वुड से कि अगर आपको ये वाला टेबल आपको याद हो गया अगर, सो देन यू आर थ्रू टू दी मैक्सिमम बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं, वो आप इजीली समझ सकते हो, उसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब चेंज ऑफ हीट होता है। जब हम चेंज ऑफ हीट की बात कर रहे हैं तो हम लोग जब रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें जो हीट का फ्लो हो रहा है उसको चेंज ऑफ हीट बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हमारी डेल्टा एच की बात करेंगे, अगर वो हमारी पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है, देन वो वाली रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अगर वो नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो एक्सोथर्मिक है। अगर डेल्टा एच की वैल्यू आपको दी हुई है, आपको बताना है एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, आप उसके वो देख लीजिएगा पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक है। सिमिलर वे में अगर हम एंट्रोपी की बात करें तो वो क्या बताता है, डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस बताता है हमारी वो रिएक्शन में। प्लस का मतलब है कि ऑब्वियसली बात है एंट्रोपी बढ़ रही है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, मतलब कोई सॉलिड कोई चीज़ है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, सॉलिड या सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रही है, सॉलिड हमारा गैस में कन्वर्ट हो रहा है। माइनस का मतलब क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है, वहाँ पे एंट्रोपी कम हो रही है, रैंडमनेस कम हो रही है हमारी। फ्री एनर्जी जो होती है वो हमें बताती है कि हमारी रिएक्शन थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल होगी या अनफेवर्ड होगी। कहने का मतलब कि रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आता है हमारा कभी भी तो वो हमारी अनफेवर्ड रिएक्शन होती है, नॉट लिखा हुआ है। और नेगेटिव होती है तो हमारी थर्मोडाइनमिकली फेवर्ड है, तो हमारी जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो नेगेटिव होनी चाहिए फॉर दी रिएक्शन टू बी थर्मोडाइनमिकली फेवर्ड। सिमिलर वे में अगर इक्विलिब्रियम की बात करूँ, अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाता है प्रोडक्ट की तरफ, नेगेटिव में आता है तो वो रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट करता है। ये बेसिक से टर्म्स हैं, डिटेल में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाया जा सकता है, बट अभी मैं इनको प्रिसाइज और छोटा सा इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए, ताकि अगर अब ये 4 वर्ड्स या ये सब चीज़ें पता चलेंगी कि पॉजिटिव वैल्यू क्या डिनोट करती है, नेगेटिव वैल्यू, देन यू आर थ्रू टू मैक्सिमम क्या बेसिक्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स समझ लेंगे। बाकी लॉस फिर आती हैं बाद में, उनको गवर्न करेंगे, तो वो सारे फैक्टर्स क्या क्या होते हैं वो आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब मैं एंथैल्पी को बात करूँ, हमने एंथैल्पी की बात करी कि हीट ऑफ चेंज, डेल्टा का मतलब यहाँ पे मतलब होता है चेंज बता रहा है कि कहीं H1 या H2 दो चीज़ें होंगी, तो ऑब्वियस ही बात है अगर हम कोई रिएक्शन करें तो रिएक्टेंट की अलग हीट होती है, प्रोडक्ट की अलग हीट होती है, तो दो प्रोसेस में जो डेल्टा आता है वो एंथैल्पी कहलाता है हमारा। अब एंथैल्पी हमारी हमने बात करी थी, अगर पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है तो हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, हीट एब्जॉर्ब करी जा रही है,
रिएक्शन नेगेटिव, अगर एच की वैल्यू नेगेटिव आ रही है देन दैट इज एक्सोथर्मिक। अब डेल्टा एच निकालते कैसे हैं? सिंपल प्रोडक्ट की जो हीट है, एनर्जी है, उसमें से रिएक्टेंट की डेल्टा हीट को माइनस कर देंगे, तो वी विल गेट डेल्टा हीट ऑफ रिएक्शन। और वो अगर पॉजिटिव आई तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर नेगेटिव आई तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंट्रोपी की या डिसऑर्डरनेस की। तो एंट्रोपी या डिसऑर्डरनेस क्या बोल रहा है कि वो ये बोलता है कि रैंडमनेस इतनी बढ़ रही होगी। अब एंट्रोपी कैसे बढ़ती है हमारी, कि जब हम क्या कर रहे हैं, गैसेस फॉर्म कर रहे हैं सॉलिड से लिक्विड में से। तो आप देख रहे हैं लिक्विड में से गैस फॉर्म करेंगे, ऑब्वियसली तो मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड करते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है तो वहाँ पे एक्सपेंशन आता है, तो आपका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं, कम होती हैं, रैंडमनेस बढ़ जाती है, तो वहाँ पे आपकी एंट्रोपी बढ़ जाती है, डिसऑर्डरनेस बढ़ जाती है। या हम सॉलिड का सॉल्यूशन बना रहे हो, तो अभी हम लिक्विड फॉर्म में जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वहाँ पर भी हमारी रैंडमनेस बढ़ रही है। गैसीय सिस्टम की वॉल्यूम बढ़ा दो तो वहाँ पर भी आपकी रैंडमनेस आ जाएगी, डिसऑर्डरनेस आ जाएगी। या मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तब वहाँ पे हम लोग डिसऑर्डरनेस बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से आपकी एंट्रोपी बढ़ती है। एंट्रोपी अगर बढ़ती जा रही है मतलब क्या हो रहा है, मोर डिस्पर्सल हो रहा है। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो मतलब बहुत ज़्यादा रैंडमनेस बढ़ रही है, हम लोग सॉलिड से लिक्विड या गैस बना रहे हैं। लेस डिस्पर्सल है मतलब वाइस वर्सा है। इसको निकालने का भी वही तरीका, रिएक्शन में प्रोडक्ट की एंट्रोपी में से रिएक्टेंट की एंट्रोपी को माइनस कर देंगे, हमें रिएक्शन की एंट्रोपी पता चल जाती है। तो इस तरीके से ये एंट्रोपी होती है जो डिसऑर्डरनेस को दिखाती है। नेक्स्ट वी है फ्री एनर्जी। अब फ्री एनर्जी में हम देखते हैं कि फ्री एनर्जी का मतलब हमने को बताना है कि थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होगी रिएक्शन की नहीं होगी। हमने आगे वाली पहली टेबल में पढ़ चुके हैं कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है दैट मीन्स हमारी रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होगी, अगर पॉजिटिव होगा तो अनफेवरेबल होगी। निकालने का सेम तरीका है, प्रोडक्ट की डेल्टा जी को आप रिएक्टेंट की डेल्टा जी से माइनस कर देंगे तो रिएक्शन की डेल्टा जी निकल आएगी। अब मैं सारी इक्वेशंस को कंबाइन कर दूँ तो डेल्टा जी की फाइनल इक्वेशन बनती है डेल्टा जी इज इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम लोग एंट्रोपी को माइनस कर रहे हैं एंथैल्पी में से। तो एंथैल्पी अगर जितना ज़्यादा बड़ा होगा पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी उतना ही पॉजिटिव होता जाएगा और रिएक्शन हमारी अनफेवरेबल होती चली जाएगी। अगर रिएक्शन को हमें फेवरेबल करना है तो उसके लिए हमें डेल्टा जी नेगेटिव करना पड़ेगा। डेल्टा जी नेगेटिव करने का मतलब है कि एंट्रोपी को बढ़ाते जाइए, जितना एंट्रोपी बढ़ेगा तो ये नेगेटिव पार्ट बढ़ता चला जाएगा। नेगेटिव पार्ट बढ़ने का मतलब है कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, सो दैट हमारी रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल और स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अब मैं अगर समराइज करूं तो डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब क्या है, हमारी रिएक्शन क्या है, अनफेवरेबल है। डेल्टा जी पॉजिटिव कब होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, और डेल्टा एच नेगेटिव होगा, ठीक है, एंट्रोपी भी हमारी कम रहेगी। तो उस टाइम पे डेल्टा जी पॉजिटिव होगा और हमारी रिएक्शन अनफेवरेबल हो जाएगी। अब इसका रिवर्सल कर दीजिए, एक याद करिए दूसरा अपने आप अपोजिट कर दीजिए। डेल्टा जी को नेगेटिव करते हैं, डेल्टा जी नेगेटिव मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगी, फेवरेबल हो जाएगी। एस पॉजिटिव हो जाएगा, एंट्रोपी पॉजिटिव मतलब कि डेल्टा एस एंट्रोपी बढ़ रही है, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस कंडीशन में हमारी रिएक्शन फेवरेबल थर्मोडायनेमिकली हो जाएगी और स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव। एंडोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव। डेल्टा जी नेगेटिव मतलब एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब एंडरगोनिक रिएक्शन है। सो इस तरीके से दिस आर ऑल लाइक बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। मैंने बेसिक बेसिक पॉइंट्स बताए हैं, कब रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, क्या वैल्यूज़ क्या डिफाइन करती हैं। आपको कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप माइनस रिएक्ट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके हर चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हो। उनकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो उसको क्या, उसका क्या मतलब है वो मैंने समझा दिया है। एक्सर्गोनिक रिएक्शन कब होगी, अगर डेल्टा जी नेगेटिव में दिया है तो पूछा गया एक्सर्गोनिक है तो एंडरगोनिक, तो द रिएक्शन इज एक्सर्गोनिक। तो एक्सोथर्मिक कब होगा, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जो मैंने इनिशियल पॉइंट में टेबल जो दिखाई थी उसको आप याद कर लोगे अगर, तो दैट विल मेक योर वर्क जॉब इजी, मच इजी और मच ईजियर। तो आप उससे वहाँ से समझ सकते हो। तो बेसिक टर्म्स आपको यहाँ पर आपको मैंने समझाने की कोशिश करी थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। इसका जो डिटेल वीडियो है मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा, सो यू कैन वॉच। वहाँ पे जब मैं सारी लॉस के बारे में डिस्कस करूँगा, एग्जाम्पल्स को डिस्कस करूँगा, हाउ वी कैलकुलेट डेल्टा जी वगैरह वो सब। बट अभी के लिए ये बेसिक टर्म्स मैंने बताए हैं। तो बेसिक टर्म्स से आप इजीली समझ सकते हो कि क्या चीज़ें क्या होती हैं। और थर्मोडायनेमिक्स में जो इजीनेस है, थोड़ा सा जो डर है वो आपका कम हो जाएगा विद दीज वीडियोस ऑफ जो मैंने आज का वीडियो डाला है। तो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर फैसिनेटिंग वीडियोज़ लाइक दिस, जिससे मैं आपकी जो केमिस्ट्री की जो बेसिक नॉलेज है उसको एनहेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ ईजी वे में,
ताकि आपको जो डर है केमिस्ट्री से वो ख़त्म हो जाए। एंड दीज वीडियोज़ कैन बी टेकन अप बाय फ्रॉम इंटरमीडिएट्स टू हायर एजुकेशन, जिसको भी केमिस्ट्री से इंटरेस्टेड दे ऑल कैन वॉच दिस वीडियो। So now I will stop at this point. So till then, take care. Thank you.